मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सुखी और स्वस्थ होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पाम में माइंड लाइन किस किस प्रकार की होती है और किस किस प्रकार के माइंड लाइन को हमें किस प्रकार से समझना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। ये देखिए, ये आपका पाम यहाँ से रिंग, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के नीचे, तर्जनी उंगली के नीचे से यहाँ से एक जो लाइन निकलती है, इसे कर्व करती हुई इधर नीचे मणिबंध की तरफ जाती है, इसे कहते हैं लाइफ लाइन। ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन से बिल्कुल सट कर, लाइफ लाइन से बिल्कुल सट कर, बिल्कुल चिपक कर एक रेखा और आगे निकले और इस तरह से आगे बढ़ जाए। एक रेखा और आगे निकलकर इस तरह से आगे बढ़ जाए तो इसे कहते हैं माइंड लाइन। ये माइंड लाइन है। यदि ये बिल्कुल एक साथ निकलती है, चिपक कर थोड़ी दूर तक साथ चलती है और आगे बढ़ती है, तो ऐसे लोग अपने माता पिता की बात बहुत मानते हैं, अपने माता पिता को बहुत मानते हैं। बहुत शुरुआती उम्र के दौर में अपने माता पिता के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, अपनी परंपरा को बहुत मानते हैं, परंपरावादी होते हैं, संस्कृति को मानते हैं, अपने धर्म के प्रति बड़े बहुत ही डिवोटेड होते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, अपने कुल खानदान के जो रीति है, जो परंपराएं हैं, उसका बड़ा सम्मान करते हैं और उसको आगे की पीढ़ी तक लेके जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी लाइफ लाइन से लगी हुई माइंड लाइन आगे बढ़ती है, इस तरह से साथ निकलकर आगे बढ़ती है, ऐसे लोग अपनी संस्कृति, धर्म, समाज, देश, इन सब चीजों के प्रति बहुत सम्मान का भाव रखने वाले लोग होते हैं। यदि ये माइंड लाइन लाइफ लाइन से थोड़ी दूर होकर निकलती है, थोड़ी अलग होकर निकलती, थोड़ी दूर, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी अलग होकर निकलती है और स्टेट जाती है, तो ऐसे लोग अपने वैचारिक स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोग अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति की जो बुराइयां होती हैं उन्हें दूर करते हैं और कोई नया कॉन्सेप्ट समाज में स्थापित करते हैं, कोई नई अवधारणा समाज को देते हैं, अपनी संस्कृति, अपने समाज के प्रति पॉजिटिव विचार रखते हैं, ये बदलाव लाते हैं समाज में, अपनी वैचारिक स्वतंत्रता के आधार पर बदलाव लाते हैं, किंतु ये बदलाव सकारात्मक बदलाव होते हैं। अब ये जो मतलब थोड़ी सी दूरी है, थोड़ी दूर से यदि माइंड लाइन निकल रही है तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने मौलिक बुद्धिमत्ता के आधार पर, मौलिक विचारधारा के आधार पर परंपराओं की बुराइयों को दूर करते हैं और समाज में नई अवधारणा, देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज को पॉजिटिव ढंग से बदलते हैं, तो ये अच्छा साइन माना जाता है। किंतु यदि लाइफ लाइन से काफी दूर होकर यदि माइंड लाइन निकल रही है और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट आगे बढ़ रही है, तो ऐसे लोग वैचारिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि वैचारिक स्वच्छंदता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोग स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। अब ऐसे लोग ना तो धर्म को मानते, ना समाज को मानते, ना देश को मानते, ना नीति को मानते, ना आचार व्यवहार को मानते, ना गरिमा मर्यादा परंपराओं को मानते, किसी भी प्रकार के किसी भी बंधन को ये लोग स्वीकार नहीं करते, स्वेच्छाचारी होते हैं और नास्तिक होते हैं। और ये लोग भी समाज में बदलाव लाते हैं, किंतु इनके बदलाव से समाज में, इनके जो बदलाव होते हैं वो समाज के पतन का कारण बनता है। लोग इनके साथ जो जुड़ते हैं, जो लोग भी जुड़ते हैं, उनका पतन होता है, ये लोगों के पतन का कारण बनते हैं। इनका जो बदलाव होता है वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता है, ये समाज को नकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं। किंतु यदि माइंड लाइन से ये रेखा काफी दूर होकर निकल रही है, लेकिन कोई रेखा इसे आपस में मिला दे, इसे कोई रेखा आप
इसे कोई रेखा आपस में मिला दे, यानी कि लाइफ लाइन से कोई रेखा निकलकर माइंड लाइन को टच करे या माइंड लाइन से कोई रेखा निकलकर लाइफ लाइन को टच करे, तो फिर अब इनके दुर्गुणों में कमी आ जाएगी। ये स्वेच्छाचारी तो होंगे, स्वच्छंदतावादी तो होंगे, अब ये स्वेच्छाचारी तो होंगे, स्वच्छंदतावादी तो होंगे, किंतु अब उन्हें थोड़ा समाज का लिहाज भी होगा, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने कानून का थोड़ा अब उन्हें लिहाज भी होगा, यानी उनके दुर्गुणों के रहस्यों में कमी आ जाएगी। यदि ये लाइन जो माइंड लाइन है वो स्ट्रेट आगे बढ़ती है, यहाँ से निकलती है और स्ट्रेट आगे बढ़ती है, स्ट्रेट यदि आगे बढ़ती है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इनके अंदर भावनाओं की कमी होती है, कल्पनाशीलता की कमी होती है। ये लोग सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, अपने हित को रखते हैं, अपने स्वार्थ को रखते हैं, यानी कि एक सीमा तक ये लोग स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं, इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि दूसरे के इमोशंस का उन्हें जरा भी ध्यान नहीं होता। यदि माइंड लाइन आगे निकले और थोड़ी सी झुक जाए, माइंड लाइन थोड़ी सी झुकाव लिए हुए आगे बढ़े और ये चंद्र पर्वत की तरफ झुक जाए, तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छी लाइन मानी जाती है। यानी अब उस व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता तो है, किंतु कल्पनाशीलता भी है। हमें अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छी दिशा देने के लिए या उनके प्रति एक अच्छा विचार रखने के लिए कल्पनाशीलता हमारे अंदर होनी जरूरी है। तो अब इस व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता और कल्पनाशीलता का सुंदर समन्वय होगा। ये माइंड लाइन बहुत अच्छी माइंड लाइन मानी जाती है, जो थोड़ी सी चंद्र पर्वत की तरफ झुकी हो, क्योंकि जीवन में बुद्धिमत्ता और कल्पनाशीलता का समन्वय बहुत जरूरी है। यदि हम अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन का उत्थान चाहते हैं, समाज का उत्थान चाहते हैं, देश का उत्थान चाहते हैं, तो बुद्धिमत्ता के साथ थोड़ी कल्पनाशीलता, थोड़ी भावनाओं का समावेश बहुत जरूरी है। एकदम प्रैक्टिकल होना ठीक नहीं माना जाता। अब यदि ये माइंड लाइन आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर द्विशाखित हो जाती है, ये माइंड लाइन आगे बढ़ी और आगे बढ़कर द्विशाखित हो जाती है, इसकी एक रेखा मंगल पर्वत पर चली जाती है और एक रेखा आगे बढ़कर चंद्र पर्वत की तरफ चली जाती है, तो अब इसके जो बुद्धि है ना, अब इसकी बुद्धि में मंगल के गुण और चंद्र के गुण दोनों का समावेश हो गया। ये बहुत सुंदर माना जाता है। एक तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होगा। दूसरा, अब इस व्यक्ति के बुद्धि में आत्मबल, मनोबल और कल्पनाशीलता, भावनाओं तीनों का समन्वय होगा। बुद्धिमत्ता, माइंड है तो ये बुद्धिमत्ता, आत्मबल मंगल से मिलेगा, मंगल मनोबल और आत्मबल का परिचायक है, और चंद्रमा देगा उसको कल्पनाशीलता। तो ये सबसे उत्तम माइंड लाइन मानी जाती है, जिसमें चंद्र मंगल का के गुणों का समावेश हो जाए। बुद्धिमत्ता जिसमें आत्मबल हो, मनोबल हो और कल्पनाशीलता हो, तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छी माइंड लाइन मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ माइंड लाइन मानी जाती है। यदि माइंड लाइन इस तरह से आगे बढ़े और कुछ ज्यादा झुककर इस तरह से आगे बढ़ जाए, ज्यादा इसका झुकाव किधर हो जाए, चंद्र पर्वत की तरफ हो जाए, यदि इसका झुकाव बहुत ज्यादा चंद्र पर्वत की तरफ हो जाए, तो अब ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कल्पनाशील हो जाएगा। अब उसकी एक्सट्रीम लेवल पर कल्पनाशीलता चली जाएगी। जो लोग हाथ हिला हिलाकर अकेले बात करते हुए जाते हैं ना, वो लोग अपने वर्तमान स्थिति को भूल जाते हैं, इतने कल्पनाशील हो जाते हैं, कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा हो जाती है कि कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि वे कहाँ हैं, अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं और कल्पना की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि उन्हें होश नहीं रहता, वो अकेले बातें करते रहते हैं। ऐसे लोग यदि राइटिंग के क्षेत्र में चले जाएं तो बहुत अच्छा साहित्य लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी कल्पनाशीलता इतनी प्रखर है कि ऐसे लोग बहुत अच्छा राइटिंग का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे साहित्य का निर्माण कर सकते हैं, जिनकी माइंड लाइन इतनी आगे बढ़कर चंद्र पर्वत की तरफ चली गई।
किंतु यदि ये माइंड लाइन आगे बढ़ी और चंद्र पर्वत थोड़ा इसमें कोई विकार हो, ये झुका हुआ हो, चंद्र पर्वत पर कोई द्वीप बना हो, कोई तिल का निशान बन रहा हो, इस माइंड लाइन को कोई राहु रेखा यहाँ से आके काट दे, इस तरह से कोई राहु रेखा आगे बढ़े और इस तरह से इसको काट दे, तो ऐसे लोग मानसिक उन्माद की पराकाष्ठा में पहुंचकर मानसिक रूप से विकसित भी हो जाते हैं। इस तरह का साइन स्पष्ट रूप से इस बात का द्योतक है कि ऐसे लोग अपना माइंड कंट्रोल खो देते हैं। यदि माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट आगे बढ़कर बिल्कुल काफी दूर तक चली जाए और हथेली के दूसरे छोर तक चली जाए, तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, किंतु उतने ही प्रैक्टिकल होते हैं और उतने ही स्वार्थी होते हैं। किंतु यदि किसी अच्छे हाथ में ये साइन दिख रहा हो, यानी कि बाकी सारे उसके लक्षण हाथ के बहुत अच्छे हैं, रेक्टेंगल फिंगर है, पॉइंटेड रेक्टेंगल पाम है, पॉइंटेड फिंगर है, फिंगर लॉन्ग है, और गुरु पर्वत अच्छा उभरा हुआ है, सूर्य पर्वत थोड़ा उभरा हुआ है, शुक्र पर्वत थोड़ा उभरा हुआ है, चंद्र पर्वत थोड़ा उभरा हुआ है, गुड साइंस है, यानी पाम का जो पूरा कैलकुलेशन आ रहा है वो बहुत अच्छा कैलकुलेशन आ रहा है। तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान तो होंगे, बहुत प्रैक्टिकल तो होंगे, किंतु अब इनकी बुद्धिमानी, इनका जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो समाज के लिए अच्छा होगा। मतलब कोई स्ट्रिक्ट नियम लेंगे किंतु उसमें समाज का भला होगा। यदि बाकी साइंस अच्छे हैं तो हमें इस तरह से मानना चाहिए। अब मैं माइंड लाइन के कुछ और क्वालिटी के बारे में बताती हूँ। यदि माइंड लाइन इस तरह से निकले और स्ट्रेट हो, इस तरह से आगे निकले, माइंड लाइन यहाँ से निकल रही है और स्ट्रेट है, काफी लंबी है, काफी लंबी यदि माइंड लाइन है, और सूर्य की जो फिंगर है और शनि की जो फिंगर है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों वेल डेवलप्ड हो, तो ऐसे लोग बिजनेस पे सफल हो जाते हैं, बिजनेस पर ज्यादा रुझान लाते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि चातुर्य के दम पर सक्सेस बिजनेसमैन बन जाते हैं और बहुत धन, पैसा, संपत्ति अर्जित करते हैं। यदि माइंड लाइन ऐसी स्ट्रेट हो, लंबी हो, काफी लंबी हो, थोड़ी भले झुकाव लिए हुए हो, गुरु पर्वत थोड़ा वेल डेवलप्ड हो और बुध पर्वत थोड़ा वेल डेवलप्ड हो, और यहाँ पे जो मंगल का पर्वत है ये भी थोड़ी सी वेल डेवलप्ड हो, माने थोड़ी थोड़ी सब उठी हो, थोड़ी ठीक ठाक हो, ये सब ठीक ठाक हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत एकाग्र मन का होता है, आध्यात्मिकता की उन्नति दिखाता है। ऐसे लोग बहुत मतलब कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, किसी भी चीज पर बड़ा फोकस कर पाते हैं, बड़े फोकस अपना फोकस दे पाते हैं। ऐसे लोग को ध्यान बहुत अच्छे से सध जाता है, बहुत जल्दी सध जाता है। ऐसे लोग शोध के कार्यों में बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि बड़े कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, किसी भी फील्ड में यदि वो लोग घुसे तो बहुत डीप नॉलेज को लेकर वो कुछ नया काम कर जाएंगे, कुछ आविष्कार कर जाए, इस टाइप का काम कर जाते हैं। ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण होता है। ऐसे लोग बड़े सफल होते हैं जिनकी ये अपने बुद्धि और ज्ञान और अपने आत्मबल के आधार पर ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। जिस भी क्षेत्र में वो जाएं, जिस भी फील्ड में वो जाएं, उस फील्ड में वो बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल करते हैं, बहुत सक्सेस हासिल करते हैं क्योंकि बड़े एकाग्र होते हैं ना, बहुत फोकस्ड होते हैं। जिस भी काम को करेंगे बड़ा फोकस्ड होकर काम करेंगे, तो ऐसे लोग अच्छी सफलता हासिल करते हैं। ये बड़ा गुड साइन माना जाता है, अच्छा साइन माना जाता है। यदि स्ट्रेट लंबी माइंड लाइन हो, पाम रेक्टेंगल हो, फिंगर अच्छी लंबी हो, तो ऐसे लोग, और ये स्ट्रेट हो, झुकाव वाला ना हो, माइंड लाइन स्ट्रेट लंबी हो, तो ऐसे लोग बहुत कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, बहुत कैलकुलेशन करते हैं। ये लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत कैलकुलेशन करते हैं। कोई भी काम करेंगे ना पूरा डीप एनालिसिस करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, और ये अच्छा भी है।
ऐसा करते हैं तो वो आगे की सारी संभावनाओं को वो पहले से ही जान लेते हैं और अपने आप को आने वाले परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। ये अच्छा ही है, ये लेकिन बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना भी अति नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जिन बहुत कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। अब यदि गुरु पर्वत थोड़ा उठा हुआ हो, माइंड लाइन लंबी हो और गुरु पर्वत पर कोई जाल बन रहा हो, देखिए माइंड लाइन लंबी हो, अच्छी लंबी हो और गुरु पर्वत थोड़ा वेल डेवलप्ड हो और गुरु पर्वत पर इस तरह से जाल बन रहा हो, इस तरह से जाल बन रहा हो तो ये अच्छा साइन माना जाता है। यद्यपि जाल का निशान अच्छा नहीं होता, किंतु यहाँ पे ये बड़ा अच्छा योग माना जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, लच्छेदार जो बात करते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात से कन्विंस करा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, कंसल्टेंसी में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, क्योंकि लच्छेदार बातें करते हैं, लोगों को कन्विंस करा लेते हैं। तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, यदि अपनी बात के आधार पर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो बहुत उसमें सक्सेस होंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। सरकार के काम में ये बड़े सफल हो जाते हैं। सरकार से संबंधित जो कोई काम करे तो इसमें भी बड़ी सफलता हासिल करते हैं ये लोग, जिनकी ऐसे इस तरह से जाल बन रहा हो गुरु पर्वत पर। यद्यपि जाल अच्छा नहीं माना जाता, किंतु यदि वेल डेवलप्ड गुरु पर्वत हो और स्टेट बड़ी लंबी, यदि माइंड लाइन अच्छी लंबी हो और इस पर जाल बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भाषण की कला में दक्षता प्राप्त होगी। अब यदि लंबी माइंड लाइन हो, अच्छी लंबी माइंड लाइन हो और गुरु का पर्वत उठा हुआ हो और सन का पर्वत भी थोड़ा उठा हुआ हो, फिंगर लंबी हो और पॉइंटेड हो और इसमें गुड साइंस हो, किसमें, गुरु के माउंट पर और सन के माउंट पर गुड साइंस हो। गुड साइंस क्या क्या हो सकते हैं, कोई रेक्टेंगल हो, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, त्रिशूल हो, वी का सिंबल हो, फिश बन रहा हो, स्टार बन रहा हो, इस तरह के साइन अच्छे साइन माने जाते हैं। तो इस तरह के कोई अच्छे साइन हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान हासिल करता है, बहुत शिक्षा प्राप्त करता है, बहुत ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं और सूर्य क्या है, सूर्य यश के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। तो बड़ी ऊर्जा से ये शिक्षा ग्रहण करेगा, बहुत ऊर्जा से ये शिक्षा ग्रहण करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा और अपनी ऊर्जा और शिक्षा के दम पर बेस्ट अचीवमेंट हासिल करेगा, हर प्रकार की उपलब्धि हासिल करेगा। घर, मकान, वाहन, सुख, समृद्धि, अच्छा परिवार, सुखी परिवार, संतान, सब कुछ इसको हासिल हो जाएगा। जो भी काम करेगा उसमें एक बड़ा नाम होगा। ये गुरु की उंगली मान लीजिए थोड़ी छोटी हो, देखिए मेरी उंगली तो नहीं है छोटी, ये जो मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर के आखिरी पोर पर, ये जो आखिरी पोर तक ही यदि ये इतनी छोटी हो कि बस यहीं तक जारी हो, आखिरी पोर की इस लाइन तक ही यदि ये गुरु की उंगली जारी हो, तो ऐसी गुरु की उंगली को छोटा माना जाता है और थोड़ी सी दबी हुई हो। कौन सी, गुरु का ग्रह भी, गुरु का जो पर्वत है ये भी थोड़ा सा दबा हुआ हो, ये फिंगर्स के जो नोट्स होते हैं ना, ये जो गठान होती है, ये बाहर की तरफ निकली हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्सैल प्रकृति का होता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, व्यवहार कुशलता बिल्कुल नहीं होती, लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता, लोगों से इसकी जमती नहीं, लोगों से ये अच्छा व्यवहार नहीं करता, लोगों के साथ अच्छे ढंग से पेश नहीं आता, लोग इसे अच्छे नहीं लगते, इसके पास सर्कल नहीं होता, बार बार काम चेंज करता है, बार बार अपना बिजनेस चेंज करता है, जो भी जॉब करता है उसमें बार बार चेंजिंग करते रहता है। ऐसा जो लक्षण ये अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोग अपनी पत्नी के भी जीवन में विष घोलने का काम करते हैं, इनकी पत्नी भी सुखी नहीं होती। इस तरह का यदि गुरु की उंगली छोटी है और गुरु का पर्वत थोड़ा दबा हुआ है और माइंड लाइन इस तरह से स्ट्रेट, माइंड लाइन स्ट्रेट हो, तो तब इस तरह का लक्षण माना चाहिए।
तो ऐसे व्यक्ति बहुत बातूनी हो सकते हैं, उलझुल कुछ भी बात करेंगे, सिर्फ अपनी हाँकने वाले हो सकते हैं। इस तरह का दुर्गुण ये दिखाता है। यदि माइंड लाइन स्ट्रेट हो या थोड़ी झुकी हो और शुक्र पर्वत थोड़ा निकला, थोड़ा उभार लिए हो, ज्यादा भी नहीं, सामान्य उभार लिए हुए हो, और ये फिंगर्स अच्छी हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत चरित्रवान होता है। अपने घर परिवार, पत्नी, अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति बहुत लॉयल होता है, बहुत सोच समझ कर काम करता है और चरित्र को बहुत महत्व देता है। उसके लिए चरित्र मस्ट होता है। ऐसा व्यक्ति, अच्छा गुण है ये ऐसा व्यक्ति काम का भी बहुत प्रेशर लेता है, यानी बहुत जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से अपने काम को महत्व देता है, अपने परिवार को महत्व देता है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को। ऐसे लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं जिनका ये शुक्र पर्वत थोड़ा सामान्य उभरा हुआ हो और माइंड लाइन थोड़ी अच्छी लंबी हो, फिंगर्स अच्छे हो। ये अपन को इस तरह से इसका कैलकुलेशन लेना चाहिए। यदि माइंड लाइन इस तरह से निकल रही है, माइंड लाइन यदि इस तरह से निकले, माइंड लाइन और माइंड लाइन के आखिरी सिरे पर, ये बाइफरकट हो गया, नहीं मैं दूसरा माइंड लाइन खींचती हूँ, इस तरह से माइंड लाइन निकल रही है और इस माइंड लाइन पर अंत में कोई त्रिभुज बन जाए, यहाँ से हार्ट लाइन निकल रही है, यहाँ से देखिए ये हार्ट लाइन निकलती है, ये कनिष्ठा उंगली के नीचे से इस तरह से हार्ट लाइन निकलती है, ये हार्ट लाइन निकल रही है और यहाँ पे भी इस तरह से कोई त्रिभुज बन जाए, हार्ट लाइन में भी कोई त्रिभुज बन जाए और माइंड लाइन में भी कोई त्रिभुज बन जाए, तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, हर प्रकार के अचीवमेंट वो हासिल कर लेगा, उसे हर चीज मिलेगी भाई, क्योंकि त्रिभुज का साइन बहुत अच्छा, दोनों में मतलब बुद्धि और हृदय दोनों, मन और मस्तिष्क, दिलो दिमाग से वो बड़ा ही परिष्कृत माइंड का होगा, बहुत ही परिष्कृत बुद्धि और दिमाग, दिल दिमाग बहुत परिष्कृत होगा, बहुत निखरा हुआ होगा, बहुत ज्ञानी होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत समझदार होगा, प्रकार की अचीवमेंट हासिल करेगा। जो भी वो सोच रहे ना वो सब कुछ उसको मिल जाएगा। घर परिवार, मकान, संतान, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ को फुलफिल करेगा, समाज में एक अच्छा रुतबा हासिल करेगा और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण समाज में एक स्थान प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिष भी हो सकते हैं, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तुविद, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऐसे लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे रेकी हीलर हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे धर्म गुरु हो सकते हैं। इस तरह का ये यदि माइंड लाइन पे और हार्ट लाइन पे त्रिभुज का निशान बन रहा हो तो ये बहुत गुड साइन माना जाता है। तो आज हमने माइंड लाइन के बारे में बहुत कुछ जाना, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में, परिवार वालों के बीच में मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, देखिए रिलेट कीजिए मैंने क्या क्या बताया, कौन कौन से निशान, कौन कौन से लक्षण आपके हाथों में दिखाई दे रहे हैं। तो अपने हाथ को देखिए, अपने दोस्तों के हाथ को देखिए, अपने फैमिली, अपने जान पहचान वालों के हाथ को देखिए और रिलेट कीजिए कि कौन कौन से निशान आपने देखे, पहचाने, और फिर मुझे कमेंट्स कीजिए। आपकी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं फ्री में समाधान दूंगी। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बार बार कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को ऑल पर पुश कर दीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो अपलोड होना तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह की लाजवाब जानकारी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।